नमस्कार, मैं सुनील राजपूत। आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता हुआ नेटवर्क इंडिया की आवाज। चलते कुछ खास खबरों की ओर। खबर है जयपुर जिले के सांभर के त्योदा से, जहां एक पिता मालचंद सैनी के द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र विनोद सैनी, जो विजन वर्ल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टोंक रोड जयपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर लगभग 3 वर्षों से कार्यरत था। कंपनी मालिक द्वारा विनोद सैनी को कंपनी कार्य के लिए बालोतरा भेजा था। आपको बता दें कि पिता मालचंद के पास अचानक कंपनी से फोन आया कि आपका पुत्र बीमार है और बालोतरा हॉस्पिटल में भर्ती है। जब पिता मालचंद सैनी बलोतरा हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनके पुत्र विनोद सैनी को मृत घोषित कर दिया। कंपनी का कार्य करते हुए मृत्यु होने पर कंपनी द्वारा मृतक के परिजनों को हर संभव मदद के रूप व बीमा राशि के रूप में आर्थिक मुआवजा देने की बात कही थी। जब परिजनों ने कंपनी मालिक से मुआवजा राशि देने की बात कही तो कंपनी मालिक द्वारा बार बार टालमटोल करता रहा और कागजों पर यह कहकर हस्ताक्षर करवा लिए कि आपको मुआवजा जल्दी मिल जाएगा और आप कंपनी पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करें। परंतु अभी तक 2 साल गुजर जाने के बाद भी कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई। मुआवजा राशि नहीं मिलने से मृतक के परिजनों को जीवन यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मृतक के परिजनों का प्रशासन से अनुरोध है कि कंपनी मालिक जब्बर सिंह पर कानूनी कार्यवाही कर न्याय दिलाने का प्रयास। अकाल मृत्यु होने का खबर मिला है, जिसके लिए ना सरकार ना प्रशासन कोई साथ दे रहे। एक गरीब आदमी हर द्वार में ठोकर खाते खाते लास्ट हमारे मीडिया के पास आए हैं। आइए मैं आपसे उस गरीब आदमी के लड़के जो मर गया उसके पिताजी से इनकी दुख भरी कहानी आपके सामने में सुना रहा हूं। धन्यवाद। सर, मेरा नाम मालचंद सैनी है। मैं मालिंग ढाणी त्योदा में गांव में रहता हूँ। तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान का निवासी हूँ। मैं एक दुखहरा आदमी हूँ। मेरा बेटा विनोद कुमार सैनी, जो विजन वर्ल्ड टेक कंपनी जयपुर में काम करता था, वो उस कंपनी में काम करता था। तो कंपनी वाला मालिक ने वहाँ जयपुर काम पर गया। उस काम पर से उसको बालोतरा भेज दिया गया। सर, बालोतरा जाने के बाद उसने मेरे पास फ़ोन आया है कि मैं बालोतरा हूँ। बालोतरा से मैं उस 3 बजे उससे बात की थी। 3 बजे बाद के मान 6 बजे उसका मालिक का जब्बर सिंह का मालिक का फ़ोन आया कि आपके बेटे विनोद कुमार सैनी अचानक बीमार होने के कारण सरकारी अस्पताल में भर्ती है, तो मैं कैसे भी आप बालोतरा पहुँचो। तो मैं जैसे तैसे गरीब आदमियों पैसे इकट्ठे किए, किराए भाड़े के, हम दोनों भाई बालोतरे पहुँचे। मैं वहाँ 1-1:30 बजे पहुँचे। 1 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर इतला की जानकारी की, वहाँ पूछा तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हमको मृत मिला वहाँ पर। तो हमने वो जब्बर सिंह जाके विश्वास देके, क्योंकि कल जो भी उसकी बीमा कंपनी है वो तो खैर ख़त्म हो गया। उसकी जो भी बीमा कंपनी है, जो भी उसको पैसे कटे हुए हैं और जो भी इसकी 15 महीने की तनख्वाह बाकी है मेरे पास, तो वो तनख्वाह और जो बीमा के पैसे इकट्ठे करके 1-2 दिन में आपके घर पहुंचा दूंगा। तो हम 3 दिन लगे उस आने में। तो आने के बाद में दाग देने के बाद में हम 3 दिन बाद में उस कंपनी के पास जयपुर गए, जब्बर सिंह के पास। उसने बोला कि अभी पेमेंट हुआ नहीं, 2-4 दिन में पेमेंट होने के बाद में आपके पैसे सारे लौटा दूंगा मैं घर पर। तो हम कम से कम अभी हम 2 साल हो गए करीबन, हम 50 बार उसके पास जा चुके हैं, तो हमको एक पैसा भी नहीं दिया। और ऐसे बोला कि हम जो भी पेमेंट आपके पास, जो भी फाइल होते ही आपके पास हम 1.5 महीने की तनख्वाह, 1.5 साल की तनख्वाह और ये आपके पास हम पहुंचा देंगे। अभी तक सर हम कुछ भी नहीं पहुंचाए। हम आगते परेशान हो गए। हम गरीब आदमी है, ठोकरें खाते खाते हम सारा लेके, जो भी हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोले तो उसने मना कर दिया कि मैं एक पैसे नहीं दूंगा। हमारे उस
हमारे साइन करवा लिए सर, इनके जो बीमा कंपनी के कागजों पर साइन कर दो तो पैसे मिलते ही आपके पहुंचा देंगे। तो हमें हमें दोनों लोग हाँ सर जी, अभी आप बताइए, हाँ जी साहब। आपके शुभ नाम क्या है? मालचंद सैनी साहब। मालचंद सैनी जी, ये बताइए आप, आपके बेटा के नाम क्या है? विनोद कुमार सैनी। विनोद कुमार सैनी। विनोद कुमार सैनी किस जगह में नौकरी करते थे? ये जयपुर विजन वर्ल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। अच्छा, कितना साल से कर रहा है? वो 3 साल से उसमें जॉब कर रहा था सर। अच्छा, और इनके अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, आईडी वगैरह कुछ दिया था? हाँ है साहब। क्या दिया था? ये इसमें अच्छा, ये है ठीक सर। ठीक है। अभी आप बताइए, आपके लड़के का मृत्यु कैसे हुआ? थोड़ी सी शॉर्टकट में विश्लेषण कीजिए। सर उसको वहाँ से घर से 1 तारीख को वो गया था कंपनी में, मुझे बोल के गया था पापा मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक। फिर वो वहाँ से जयपुर गया, जयपुर से उसको बालोतरा भेज दिया गया, हमको पता नहीं था, वहाँ बालोतरा भेज दिया गया। बालोतरा काम कर रहा था। 8 तारीख को मैं 3 बजे उससे बात की थी। 3 बजे बात करने पर बोला ये पापा मैं शाम का टिकट है, मैं आ जाऊँगा शाम को। उस शाम को 6 बजे उस कंपनी के मालिक जब्बर सिंह ने मुझे फ़ोन करके बताया, मालचंद जी आपके लड़के विनोद कुमार सैनी मेरे पास काम करता था। मुझको ठीक साहब, वो वहाँ बालोतरा उसके कोई अचानक बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती है, तो आप वहाँ तुरंत पहुँचो। तो मैं जयपुर था, तो मैं मेरा छोटा भाई अजमेर जिसमें केबल में काम करता था उसको फ़ोन किया, रणवीर सैनी तुम ऐसे करो बालोतरा विनोद की तबीयत ख़राब हो गई, आप तुरंत वहाँ पहुँचो। तो वो इको टैक्सी लेके वहाँ पहुँचा। 1 बजे हम दोनों भाई वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा, अस्पताल में गए सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ जाने के बाद में देखा, बातचीत की, तो वहाँ मृत घोषित मिला हमको। तो हम तो उसी टाइम बेहोश हो गए, हमको कोई सतुना नहीं था, हम दोनों भाई बेहोश हो गए थे। फिर हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हमसे साइन करवाया, फर्जी साइन करवा लिए सर हमसे, ऐसे करके हमको कोई पता नहीं था सर। अब हम 2 साल बाद में हमको कुछ होश आवास आने के बाद हमने सोचा, तो हम कुछ न्याय नहीं मिला हमको, हम गरीब आदमी हैं, तो हम घुरते घुरते मीडिया के पास गए हैं सर, हमको अब न्याय दिलाए। हम गए हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमको न्याय दिलाएं। तो आपने इनके नाम से कोई एफआईआर दर्ज कराया? नहीं सर, कुछ नहीं कराए सर। क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कि हमको वैसे साइन करा लिया, बोले कि हमको